जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। आज मौसम अच्छा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना लूं। सोच रहे होंगे आप कि सेम जैकेट पहनी हुई है लास्ट वीडियो में भी। तो जिस जगह पे मैं हूं ना भाई, यहाँ पे एक आध आपके पास ना जैकेट होती है। जितने मर्जी कपड़े हो जाए, जितने मर्जी कपड़े हो जाए, एक आध जैकेट आपके पास होती है जिसके बगैर आप नहीं निकल सकते। और मेरी ये जैकेट है, इसके बगैर मैं बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि काफ़ी ठंड होती है इधर। तो मैंने सोचा चलो आज एक और वीडियो बना लें। आज मौसम थोड़ा अच्छा ही नज़र आ रहा है, जैसे कि धूप है, ठीक है। बस कुछ ख़ास गर्म नहीं है, ना ठंडा है, ना हवा चल रही है, बस ठंडी वाली। तो चल रहे हैं, काम की तरफ निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक आध वीडियो और बना लो। एक्चुअली सुबह मेरी क्लास थी ड्राइविंग की, इंस्ट्रक्टर ने आना था। तो पहले तो उसने मुझे कॉल की कि मैं लेट आ सकता हूँ, तो मैंने कहा नहीं कि तुम टाइम पे ही आओ क्योंकि मैंने काम पे जाना है। तो वो आ गया और फिर क्लास ली। अभी मेरी आई थिंक 8वीं 9वीं क्लास है। यहाँ की ड्राइविंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान के मुकाबले में। हालांकि लोग कहते हैं कि जिसने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है वो दूसरी कंट्रीज़ में बड़ी इजीली चला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने भी चलाई है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ड्राइविंग थोड़ी सी मुश्किल है, तो इस वजह से मैं फिर क्लासें ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक दफ़ा टेस्ट दिया था बगैर क्लासें लिए हुए, तो वो बहुत बुरा गुजरा। उसमें तो मेरे 7 मेजर मिस्टेक और माइनर 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 काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक थी। तो इस वजह से मैंने क्लासें लेनी शुरू कर दी क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस होना इधर बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटे की क्लास में लेता हूँ, उसमें वो ऑटोमेटिक 45 पाउंड लेता है। आप सोच लें कि आप 5-7 क्लासों में तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ के जो राउंड अबाउट हैं, रूल्स हैं, स्पीड लिमिट, ये आपको देखते समझते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं अभी क्लासें ले रहा हूँ, हर वीक जाता हूँ क्लास लेने के लिए। अभी ऐसा है कि टेस्ट के लिए मैंने आज से पूछा कि मैंने टेस्ट बुक कर लिया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो लोग इधर से हैं उनको तो पता होगा कि आपको टेस्ट बुकिंग नहीं मिलती, क्योंकि टेस्ट के लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। पहले बुकिंग करवानी पड़ती है आपको कि पहले आप जाके टेस्ट देते हैं, तो वो बुकिंग मिलती ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होती। पहले तो मुझे अवेलेबल थी ही नहीं बुकिंग, और फिर जाके जब बुकिंग मिली तो वो सितंबर की मिली। सितंबर की जब मिली तो फिर मैंने उसको रोज़ मैं चेक करता था कि कोई अर्ली वन कोई किसी ने कैंसिल की हो तो वो मैं ले लूँ। तो खैर एक मिल गई थी, फिर अगस्त की मिली है। तो अब सोचो कि कितने टाइम की बाद मिली है, और उसमें भी अगर आप फेल हो जाए। और इसके अलावा ये नहीं होता कि फेल हो जाए दोबारा कर लें, दोबारा मुश्किल मिलना मुश्किल होती है। और उसके अलावा आपकी जो थ्योरी होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं टेस्ट। पहले आपको थ्योरी देते हैं, आपको कंप्यूटर पे बैठ के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अगर वो आप पास कर लेते हो, जो कि बड़ी मुश्किल होती है, वो अगर आप पास कर लेते हो तो आपके पास 2 साल का टाइम होता है। तो उस 2 साल के अंदर अंदर आपको फिर प्रैक्टिकल पास करना होता है। तो प्रैक्टिकल में आप माइनर आई थिंक 12 से 13 मिस्टेक या 10 मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन मेजर एक भी नहीं कर सकते। अगर आपने एक ही मेजर की तो आप फिर फेल हो गए। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले प्रॉपर ड्राइविंग राउंड अबाउट, खैर खास तौर पे जो कि समझ नहीं आते, बहुत मुश्किल है। वो अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान देना होता है कि साइकिलिस्ट के पास से आपने कैसे गुजरना है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आपने कैसे डील करना है, तो ये जंक्शन में कैसे इंटर होना है। ये खैर बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, ये आ जाती हैं, लेकिन जब आप इधर रहते हो तो देखते हो और सीख रहे होते हो तो आपको चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो बंदा आता है, मुझे लगता है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है,
क्योंकि उधर तो किसी ने रूल फॉलो नहीं किए होते। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई भी आए तो उसको मैं एक ही मशवरा दूंगा, जब भी आप आएँ तो आप इंटरनेशनल जो लाइसेंस है हमारा वो लाजमी बनवा के लाएं, ताकि आपके पास 1 साल का टाइम होता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो इंश्योरेंस होती है गाड़ी की वो बहुत महंगी पड़ जाती है आपको, क्योंकि जो इंटरनेशनल लाइसेंस पे जो इंश्योरेंस मिलती है वो काफ़ी कंपनियां तो खैर अप्रूव करती ही नहीं है उसको, कि हम आपकी जो है इंटरनेशनल लाइसेंस पे नहीं देंगे इसको। लेकिन कुछ कंपनियां जो होती हैं वो करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। लाइक आपको मिल जाती है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे केस में मुझे पहले मैंने काफ़ी पता किया था तो उन्होंने हर कोई रिजेक्ट कर रहा था। तो फिर जब मेरा एक्सेप्ट हुआ तो उसमें ये पता चला कि उसका प्राइस ही आई थिंक 300-400 पाउंड मंथली बन रहा था। 300-400 पाउंड मंथली पे करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं वो इंटरनेशनल के ऊपर ही आके यहाँ पे फ़ौरन सीख भी गए हैं और फर्स्ट ट्राई में उन्होंने पास भी कर लिया। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जिनसे हुआ भी नहीं, पास भी नहीं हुआ। तो इस वजह से खैर इंटरनेशनल बनवाना चाहिए, और आपको यहाँ पे गाड़ी तक आपको पता हो कि आप चला सकते हैं, और किसी की भी गाड़ी आप अपने अपने नाम पे उसकी इंश्योरेंस करवा के आप चला सकते हैं गाड़ी। तो ना होने से बेहतर है, मुझे भी उस वक्त ले लेनी चाहिए थी, ताकि 1 साल के अंदर अगर आपका हाथ सही हो जाए, आपसे सही समझ आ जाए, तो आप उसके बाद टेस्ट दे के पास कर सकते हैं। 45 पाउंड मैं देता हूँ पर आवर देता हूँ, वो इसका पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी रीज़न ये भी है क्योंकि मैं ऑटोमेटिक सीख रहा हूँ। अगर जो लोग मैनुअल सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो खैर रेट थोड़े कम होते हैं, वो कम में भी सीख सकते हैं। आई थिंक 25 से 35 लेके पर आवर पे सीख सकते हैं। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसके पास आई थिंक 3 साल या 5 साल पुराना लाइसेंस है, तो आप उसके साथ भी बैठ के सीख सकते हैं। लाइसेंस उसके साथ भी क्लासें ले सकते हैं और गाड़ी सीख सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि आपको टेस्ट वाले दिन कौन सी गाड़ी लेके जानी है, तो देखें, अगर तो आप इंस्ट्रक्टर से सीख रहे हैं तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप इंस्ट्रक्टर से ही गाड़ी लें, उसके वो अलग से चार्ज करता है, और आप वो वाली गाड़ी लेके जाएं, क्योंकि उसी पे आपने क्लासें ली हुई होती हैं। तो उसके लिए उस पर आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि आपने पहले से चलाई भी होती है। तो अगर आप वो नहीं पे कर सकते, वो आई थिंक 100 पाउंड लेता है उस पर। अगर आप इतना नहीं पे कर सकते तो आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर इंश्योरेंस करवा के अपनी गाड़ी भी टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो गाड़ी ठीक है प्रॉपर, अगर उसमें कोई भी मसला है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी बात, अगर आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है तो इंस्ट्रक्टर की भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी महंगी है। तो फिर आर्नेट पार्क से आप गाड़ी ले सकते हैं रेंट पे। वो गाड़ियाँ मिलती हैं आपको टेस्ट के लिए, आप टेस्ट के लिए वो गाड़ी बुक कर लें, उसके ऊपर आप क्लास ले भी सकते हैं। आई थिंक ऑटोमेटिक का वो लेते हैं 25 पाउंड आपका बनता है पर आवर। तो अगर मैनुअल लेते हैं तो वो थोड़ी सस्ती होती है, वो आई थिंक 20 पाउंड बनता होगा। तो उस पर भी आप कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं करने के लिए। लेकिन आपको ये सब कुछ 2 साल के अंदर अंदर करना पड़ता है। और जो थ्योरी का होता है वो जो 2 साल का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ उसका, लेकिन एक और चीज़ भी होती है कि वो पास कैसे करनी है। उसमें आपको आई थिंक 43 क्वेश्चन पास करने होते हैं 50 में से। और एक अलग से भी होता है जिसपे आपको हैजर्ड लगाना होता है। वो वीडियोस चल रही होती हैं और उसमें आपको ना हैजर्ड पे क्लिक करना होता है कि हैजर्ड डेवलप हो रहा है। और जैसे कि आप वो आपको एक वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो ये हैजर्ड है। लेकिन वो जब क्रॉस करने वाला है और आपने देखा कि क्रॉस कर सकता है, वो डेवलप हो रहा है, तो आपको पहले क्लिक करना होता है। उसके अलग से पॉइंट्स होते हैं। तो 43 क्वेश्चन आपको हर हाल में पास करने ही होते हैं। मैंने तो तीसरी दफ़ा में किया था क्योंकि बड़ा ही मुश्किल था, हर दफ़ा क्वेश्चन चेंज आते थे, कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन से मैं रह जाता था। तो उसका बेस्ट आपको मैं हाल ये बताऊंगा, क्योंकि प्ले स्टोर में जाके काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, वो ऐप डाउनलोड करें। उसका आई थिंक 5 पाउंड लेते हैं आपसे,
तो क्वेश्चन उससे तकरीबन वही क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने तो वो किया था, उसके बाद मैंने तो सारे क्वेश्चन याद भी कर लिए। समझ आने की बात होती है खैर, लेकिन फिर भी लेकिन उसके बावजूद जब मुझसे नहीं हुआ था तो फिर इनकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक ऐप है। वो अगर आप ऐप उसका आई थिंक 20 पाउंड चार्ज करते हैं। 20 पाउंड की अगर वो आप ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन उसकी ले लेते हैं, तो उस पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर वही होते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उसकी वेबसाइट से भी आप, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप बाय कर सकते हैं। तो वो 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लें आप। तो जब मैंने वो लिया था तो मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, तो मैंने वो पास कर लिया हुआ था। तो क्योंकि जब तक आप वो थ्योरी नहीं पास करेंगे तो आप प्रैक्टिकल की तरफ जा ही नहीं सकते। तो थ्योरी पास करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और उसको समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि एक तो ये होता है कि थ्योरी बस रट्टे मार के आपने याद कर ली और देखी जाएगी जी बाद में। मैंने भी खैर पास की है, लेकिन जब आप रोड पे प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको वही साइन बोर्ड नज़र आते हैं, स्पीड के जंक्शन, और ये वही चीज़ें आ रही होती हैं जो आपने थ्योरी में की होती हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको ना बहुत वो हेल्प देती हैं। तो इसलिए थ्योरी आपकी अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि वो अच्छे से होगी तो आपको साइन बोर्ड की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और जब भी आप टेस्ट दें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, पहले आपने क्लास से लाजमी लेनी है। जितनी मर्जी आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, पार्किंग की, राउंड अबाउट की, क्योंकि राउंड अबाउट का यहाँ पे समझना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो अब जाके समझ आई है राउंड अबाउट की और रोड की, साइन बोर्ड जो होते हैं उनको फॉलो करना लाजमी ज़रूरी है। मतलब कि उसके बगैर तो आप, क्योंकि जब आपकी क्लास हो रही होती है तो आपको जो आपसे क्लास ले जब आपका टेस्ट होता है, सॉरी, जब आपका टेस्ट होता है तो उसमें आपको वो कुछ रास्ता तो मैप लगा के देगा, मैप को फॉलो करें। और जब आप मैप को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर बीच में मैप को रोक के कहेगा कि उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो आपको खुद बताएगा कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। तो फिर कुछ रास्ते में वो कहेगा कि आप साइन बोर्ड को फॉलो करें। वो आपको एक जगह का नाम बता देगा कि इस जगह पे लेके जाएं। तो आपको रोड के साइन बोर्ड तब भी तो देखने पड़ते ही हैं। तो इसलिए अगर आपकी पहले से ही प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अच्छी बात है। स्पीड के ऊपर यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्पीड अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आप फेल हैं। आपका मेजर तो मैंने बताया ना आपको कि एक मेजर भी होता है, तो उसमें आप सोचें भी ना कि आप पास हो सकते हैं, आपको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस की तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग खैर कर भी लेते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1-2 दफ़ा में, लेकिन उनको काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था यहाँ के, यहाँ पे रहते हुए, यहाँ के रोड देखे हुए, यहाँ पे ट्रैवल किए हुए, तो उनको आइडिया हो चुका हुआ था। तो और जब भी बुक करें, और जब भी आपने टेस्ट अपना बुक करना है, क्योंकि बहुत से वो आपको प्लेस मिल रही होंगी कि आपने कहाँ पे बुक करना है, तो आप वही वाली जगह बुक करें जहाँ पे आपको जाना, या बुक जोन सी भी करें तो अपने इंस्ट्रक्टर को बोलें या वो खुद से ही आपसे पूछ लेगा कि उसी एरिए में आपको लेके जाए, वहीं पे आपको सिखाए, ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि जब आपकी जिस दिन टेस्ट होता है तो उस दिन उस एरिए के भी 5 रास्ते होते हैं कि वो लेफ्ट वाली साइड पे ले जाए, राइट वाली साइड पे ले जाए। तो आपका इंस्ट्रक्टर को बोलना, या इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि उन्हीं 5 रास्तों में आपकी प्रैक्टिस करवाए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया था कि अगर आप लोगों को डेट्स नहीं मिल रही टेस्ट बुक करने की, तो उसके लिए क्या हल है, उसके लिए कैसे आप उसको बुक कर सकते हैं। तो हर चीज़ का यहाँ पे हल है, लोगों ने निकाला ही हुआ है। तो कुछ ऐप हैं ऐसे जो आप, जिनको आप पे करते हैं 20 पाउंड, आप उनको एक टाइम में पे कर देते हैं। तो जैसे ही कोई लोग कैंसिल करते हैं डेट अपनी, तो वो फ़ौरन आपको अलर्ट कर देता है, नोटिफिकेशन उसका आ जाता है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो डेट्स मिल ही जाती हैं आगे पीछे, क्योंकि आप अपने तैयारी से 5 महीने 4 महीने पहले की डेट्स लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी लेनी है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी होता है कि इंस्ट्रक्टर आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी 5-6 महीनों के बाद इंस्ट्रक्टर मिला था, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिला था। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट डाल दूंगा, जिसके ज़रिए आपको इजीली अपने एरिया के मिल जाए। मैनुअली तो आपको बहुत
इजीली मिल जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक का आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो मुश्किल से मिलेगा। तो मैं लिंक डाल दूंगा, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको इजीली वहाँ से ढूंढ सकते हैं इंस्ट्रक्टर। अगर आपको मैनुअल सीखना है तो वो तो बहुत इजीली आपको हर जगह मिल सकता है, क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक इतने इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो ये थी वीडियो आज की, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी ड्राइविंग के से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, जितनी मेरी हेल्प मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।